हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करेंगे बेस्ट हैंड नोट्स विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे पार्ट वन में कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है। साथ में हम लोग कवर करेंगे कार्बन साइकिल क्या है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में और उसके डायग्राम कौन कौन से होते हैं। तो लेट्स गो। व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, या इसको न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोलते हैं। एक्सप्लेन कार्बन साइकिल्स विथ नीट डायग्राम। तो इसके डेफिनेशन क्या है कि इट इज द नेचुरल पाथवे थ्रू व्हिच essential elements and nutrients circulate between living organisms यानी बायोटिक एंड द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट यानी अबायोटिक इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। यानी जो बायोजियो केमिकल या न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं वो एक नेचुरल पाथवे है और जिसमें इसेंशियल एलिमेंट और न्यूट्रिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायो और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट यानी अबायोटिक जैसे एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर के बीच में सर्कुलेट करते रहते हैं। अब बायो जियो केमिकल साइकिल है जो तीन वर्ड्स के मिलने से बना है। सबसे पहले बायो, जियो एंड केमिकल। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारे पेड़ पौधे हम लोग ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। जियो मतलब हुआ अर्थ। अर्थ में क्या आता है? सोइल, वाटर और एयर। यानी जियो का मतलब होता है जैसे कि अर्थ में जो भी हम लोग पाए जाते हैं, वाटर है, सोइल है और एयर है। केमिकल, केमिकल मतलब केमिकल जितने भी एलिमेंट है हमारे वो। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो मेंटेन्स बैलेंस इन एन इकोसिस्टम, यानी जो इकोसिस्टम होता है उसको बैलेंस करता है, मेंटेन करने मतलब बैलेंस रखने में मदद करता है। फिर उसके बाद रिसाइकल इसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी जो भी न्यूट्रिएंट हमारे मिट्टी में सोयल में मिले होते हैं तो उसको रिसाइकल करते रहते हैं। सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ, यानी जो हमारे अर्थ पे रहने वाले जीव उसको सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट्स डिप्लेशन फ्रॉम ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी प्रिवेंट डिप्लेशन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। तो मेजर बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे साइकिल होते हैं। पहले तो कार्बन साइकिल है, फिर नाइट्रोजन साइकिल जो कि इस वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। और दो आप ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर साइकिल खुद से कंपेयर कर लीजिएगा, खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चारों साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन साइकिल क्या है। तो कार्बन साइकिल इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल थ्रू व्हिच कार्बन एक्सचेंजेड बिटवीन द एटमॉस्फेयर, ओशियन, सोइल, रॉक्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी जो कार्बन साइकिल एक बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है जिसमें कार्बन एटमॉस्फेयर में, ओशियंस, सोइल मिट्टी में, रॉक्स चट्टानों में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच एक्सचेंज होते रहता है। अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी जो अर्थ के टेम्परेचर या ग्रीन हाउस के इफेक्ट को क्या करता है? मेंटेन करता है। इसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी हमारे इसेंशियल एलिमेंट होते हैं जैसे ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हम लोग का कार्बन साइकिल प्रोवाइड करता है। एटमॉस्फेरिक जैसे CO2 और कहाँ से कितना परसेंट है? तो 0.03 से 0.4%। यानी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03 टू 0.04% हमारे इन्वायरमेंट में है, वातावरण में है। प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस यानी कार्बन फिक्सेशन, यानी प्लांट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक CO2। यानी जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं, जैसे कि कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट। यानी ग्लूकोज के माध्यम से जैसे 6CO2 6H2O प्लस सनलाइट और बनाते हैं, मतलब ये ग्लूकोज हो गया। अब बात करते हैं इसके दूसरा रेस्पिरेशन के बारे में। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलीज CO2, यानी जितने भी हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ब्रेक डाउन द ग्लूकोज फॉर एनर्जी, यानी क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज एनर्जी को। जैसे कि ये हो गए C6H12O6 ग्लूकोज हो गया हम लोग का, और 6CO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? 6CO2 बनता है और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और हम लोग का कुछ एनर्जी रिलीज होता है। अब नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन के बारे में। डिकम्पोजर ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिज्म, यानी डिकम्पोजर होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रेक करते तोड़ते हैं जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मृत जीवी। रिलीज CO2 बैक टू द एटमॉस्फेयर, और कार्बन डाइ जो हम लोग का वातावरण में है, इन्वायरमेंट में है, एटमॉस्फेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको क्या करते हैं? CO2 को रिलीज करते हैं। सम ब्रेक सम कार्बन स्टोरेड एज ह्यूमस, यानी जो कुछ ही कार्बन हम लोग का जो होता है स्टोर होता है मिट्टी में, वो ह्यूमस के रूप में रहता है, ह्यूमस के फॉर्म में स्टोर होता है। कंबशन बर्निंग, यानी बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम्स और नेचुरल गैस। यानी जो कंबशन में क्या होता है? जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो हम लोग का बर्न करता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये नेचुरल गैस। फॉरेस्ट ट्रीज एंड फायर्स, यानी जो फॉरेस्ट हो गए, जंगल हो गए, ट्री पेड़ हो गए और फायर्स है। फॉरेस्ट ट्री फायर्स यानी जो जंगलों में आग लग जाती है उसके कारण रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, यानी जो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 हम लोग छोड़ते हैं उसके वो है।
ओशियन कार्बन एक्सचेंजेज यानी ओशियन कार्बन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक CO2 यानी जो ओशियन में कार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेरिक में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। डिजोल्व एज ए कार्बोनिक एसिड H2CO3 यानी डिजोल्व करते हैं कार्बोनिक एसिड को किसमें, H2 यानी हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के रूप में डिजोल्व करते हैं कार्बोनिक एसिड को H2CO3 को। मेराइन ऑर्गेनिजम्स यूज्ड फॉर सेल्स यानी जो भी हमारा समुद्र में जो भी होते हैं मेराइन ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करते हैं। फिर कार्बन स्टोरेज इन ओशियन सेडिमेंट यानी जो कार्बन होते हैं वो स्टोर करते हैं कहाँ पर, ओशियन के जितने भी सेडिमेंट हम लोग का ले में होते हैं उसमें। और फोजिलेशन क्या है, तो फोजिलेशन में डेड ऑर्गेनिज्म ब्यूरिड अंडर ऑन अर्थ यानी जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, फोजिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है वो फोसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम फोसिल फ्यूल्स यानी बहुत बहुत सालों के बाद हम लोग क्या होता है वो बनते हैं फोसिल फ्यूल्स। कार्बन लॉग्ड इन कोयला ऑयल नेचुरल गैस यानी कार्बन किस किस में होता है, तो कोयला में होता है, ऑयल में होता है कार्बन, और नेचुरल गैस में होते हैं। अब बात करते हैं रिजर्वायर ऑफ कार्बन कौन कौन से होते हैं यानी जलाशय में कौन कौन सा कार्बन होता है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में होता है एज ए CO2 या मीथेन यानी एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या होता है CO2 होता है गैस और मीथेन होता है CH4 जिसको बोलते हैं। ओशियन में क्या होता है डिजोल्व CO2 मेराइन ऑर्गेनिज्म यानी ओशियन में डिजोल्व CO2 होते हैं और मेराइन ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। लिथोस्फीयर में क्या होता है फोसिल फ्यूल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं यानी लाइमस्टोन्स, अर्थ एंड ऑर्गेनिक मैटर। बायोस्फीयर में क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो भी हम लोग प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में, तो जो बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स है उसके कारण जैसे कोयला पेट्रोल डीजल ये सब क्या करते हैं इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन को। डिफोरेस्टेशन रिड्यूसिंग CO2 एब्जॉर्प्शन यानी जो भी हम लोग जंगलों के अंधाधुंध कटाई हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रही है, वो ह्यूमन को इम्पैक्ट कर रहा है। फिर उसका इंडस्ट्रियल और इमिशन यानी इंडस्ट्री से जो भी धुएं हुए निकलते हैं, स्मोक निकलते हैं, कचरे निकलते हैं, वो हम लोग का ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो भी हम लोग का अर्बनाइजेशन हो रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके थ्रू भी ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। कॉन्सिक्वेंस इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक लेवल्स यानी एटमॉस्फेरिक में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज यानी इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है और क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है। ओशियन एसिडिफिकेशन यानी ओशियन में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ रहा है एसिड की। मेल्टिंग ग्लेशियर यानी हम लोग ग्लेशियर जो होता है वो क्या हो रहा है, मेल्ट पिघल रहा है। अब बात करें कंक्लूजन में क्या हुआ, द कार्बन साइकिल इज नेचुरल प्रोसेस दैट circulates carbon among the atmosphere and land, oceans, living organisms through the photosynthesis, respiration and decomposition। यानी जो कार्बन साइकिल होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो कार्बन साइकिल है एक नेचुरल प्रोसेस है जो कार्बन के एटमॉस्फेयर, लैंड, ओशियन और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीचों बीच सर्कुलेट करते रहता है। रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन हेल्प्स द मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस यानी रिड्यूस करता है कार्बन को और मदद करता है क्या इमिशन को कम करने में, कार्बन के इमिशन को कम करने में, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। जो कार्बन ये रहा कार्बन साइकिल का डायग्राम, और इसमें जो डायग्राम में है कि जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर की सार जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के प्लांट्स एनिमल्स सोइल्स ओशियन और फॉसिल फ्यूल्स के बीचों बीच सर्कुलेट करते रह रहा है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, कम्बशन, ओशियन एक्सचेंज और फोसिलाइजेशन सब प्रोसेस डायग्राम में जो है ये एरो की मदद से शो किया गया है। इसमें जो भी है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन और ओशियन और फोसिलाइजेशन इन सभी को आप एरो के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। ये सिंपल डायग्राम थोड़ा सा है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये आएगा ये और नाइट्रोजन साइकिल।